नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहे, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप सबको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप सबको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका और ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पे परत निशान। जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यह अभ्यास अपने आप में इतना अप्रतिम शब्द है जिसकी व्याख्या करने बैठे अगर तो शब्द कम पड़ जाएंगे। जी दोस्तों, ये वही अभ्यास है जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रैक्टिस अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और यदि इस प्रैक्टिस की अहमियत को हम समझ लें, इसे आत्मसात कर लें, तो हमारा जीवन इस कदर बदल जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। आप सबको मैं बता दूं कि कोई सीख कर नहीं आता। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी डोमेन का एक्सपर्ट हो, कोई भी सीख करके नहीं आता। जो भी सीखता है यहीं पर सीखता है और यहीं पर सीख कर आगे बढ़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सब लोग सीख लेते हैं, क्या सब लोग जान लेते हैं? तो इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति। जय दोस्तों, भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अपरिमित श्रद्धा है, भक्ति है तथा गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, सिर्फ उसी को ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है। और यदि ज्ञानेंद्रियों की बात करें, यदि हम आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा की बात करें, तो ये सारी ज्ञानेंद्रियां बहुत ही चंचल होती हैं। और साथ ही साथ जो हमारी छठी ज्ञानेंद्रिय के रूप में जिसे स्वीकार किया गया है, जिसे मन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, यह तो सबसे चंचल ज्ञानेंद्रिय है। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि जब इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान का अर्जन होना है, ज्ञान की प्राप्ति होनी है, और यही ज्ञानेंद्रियां फोकस नहीं रहती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर बिखरी रहती हैं, आपको लगता है कि ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे आप? आंखें कहीं और है, कान कहीं और है, नाक कहीं और है, जीभ कहीं और है, त्वचा कहीं और है, मन कहीं और है। आपको लगता है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी? और शायद यही वजह रही है कि जो व्यक्ति मंत्र मुग्ध होकर के सुनता है, देखता है, समझने का प्रयास करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप सबको एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप सबने देखा होगा किसी कक्षा में जाकर के, हर कक्षा में लगभग 40-50 बच्चे, 60 बच्चे बैठते हैं। आप जाकर के कभी मौका मिले तो जाकर के किसी कक्षा को जाकर के देखिए। जब कक्षा चल रही होती है, कक्षा जब लाइव चल रही होती है, उस समय जाकर के कक्षा की मॉनिटरिंग करिए। आपको समझ में आएगा कि उन 50-60 बच्चों में एक बच्चा ऐसा है जो हमेशा मेरिट में आता है, और ये वही बच्चा है जिसमें श्रद्धा कूट कूट कर भरी है, भक्ति कूट कूट कर भरी है, और ज्ञान ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपने चरम पर है। और ये यही बच्चा है जिसमें सबसे आगे बैठने की होड़ है। वह चाहे जब कभी भी आता है, आकर के फर्स्ट बेंच पर बैठने का प्रयास करता है।
और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि जो भी टीचर क्लास में आए, जो भी शिक्षक क्लास में आए, उनका अटेंशन मिल पाए उसको, और वह मंत्रमुग्ध होकर के सभी शिक्षकों को सुनता है, समझता है और चीजों को जानने का प्रयास करता है। बाकी लोगों को मतलब नहीं होता पढ़ाई में, बाकी लोग स्कूल आते हैं अपना बस्ता लेकर के, अपना बैग पीठ पर लेकर के, अपने खाने पीने का सब सामान लेकर के स्कूल आते हैं और स्कूल से घर जाते हैं, और यही इनकी दिनचर्या होती है। ये बड़ी ईमानदारी से स्कूल आते हैं, लेकिन पढ़ाई मत पूछिए पढ़ाई कर पाते हैं कि नहीं ऐसे लोग। क्योंकि पढ़ाई का जहां तक प्रश्न है, तो मैं बता दूं आपको कि पढ़ाई उसे ही मिल सकती है, ज्ञान उसे ही मिल सकती है जिसमें श्रद्धा होगी, और जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके उन्हें अपने लक्ष्य पर फोकस करने में सक्षम हो पाएगा, वही ज्ञान प्राप्त करेगा। और ये वही लोग होते हैं जिनमें श्रद्धा होती है, भक्ति होती है तथा गुण ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण ये लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और यही परिणाम होता है कि कालांतर में इन लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं बता दूं मित्रों कि जहां तक अभ्यास का प्रश्न है, अभ्यास अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है, जिसकी अगर विवेचना करने बैठे तो शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं बता रहा हूं यह अपने आप में बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपाए हुए है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं श्रीमद् भागवतम में, सत्येन रक्षते धर्मो विद्याभ्यासेन रक्षते मृज्जया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सत्य बोलकर और धर्मानुकूल आचरण करके धर्म की रक्षा होती है, ठीक वैसे ही नियमित अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है। यदि आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई विद्या है, कोई तजर्बा है, कोई अनुभव है, जिसे प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं आप, तो एक काम आपको करना होगा, और वह यह कि आपको अभ्यास में रहना होगा, आपको प्रैक्टिस में रहना होगा। आप जो कुछ भी जानते हैं उस काम का नियमित रूप से प्रैक्टिस करना होगा। मैं बता रहा हूं जीवन पर्यंत वह विद्या आपके साथ रहेगी। अन्यथा अगर कहीं आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, चाहे कारण कोई सा भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वह विद्या आपके पास नहीं रह जाएगी। क्योंकि ये जो हुनर है, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, इसका स्वरूप आभासी होता है, इसका स्वरूप वर्चुअल होता है। ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इनका भौतिक स्वरूप नहीं होता, इन्हें आप छू नहीं सकते, इन्हें आप महसूस नहीं कर सकते, बट ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इनका वजूद होता है। इन्हें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनकी अनुभूति कर सकते हैं। और कैसे? अपनी अपने मन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा इनकी अनुभूति कर सकते हैं, अपनी श्रद्धा के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा इनकी अनुभूति कर सकते हैं। तो मित्रों बताना चाहूंगा कि वो हर चीज जो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है, वह सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के बल पर ही रिटेन की जा सकती है, प्रिजर्व की जा सकती है। अब देखिए, किसी बहुत बड़े विद्वान ने इस संदर्भ में कहा है कि अभ्यास यदि हम नियमित रूप से करते हैं, तो इससे हमारा आत्मविश्वास नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। इस श्लोक की अगर बात करें, करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पे परत निशान। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि बार बार अभ्यास करते रहें तो पत्थर पर भी लकीर बन जाती है, पत्थर भी घिस करके कट जाता है, वहां रस्सी, रेशम की रस्सी से वहां निशान पड़ जाता है रस्सी का। तो जब पत्थर कट सकता है रेशम की रस्सी से, तो आप समझ रहे हैं आगे क्या हो सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि अपने आप को समर्पित योद्धा की तरह संकल्पित भाव से जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं आप उसके प्रति झोंक दीजिए, और जितना ज्यादा सीखा है आपने उसको नियमित अंतराल के बाद प्रैक्टिस करते रहिए। बल्कि बेहतर होगा कि लोगों से साझा करते रहिए। आप जितना साझा करेंगे नॉलेज, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा।
और अब इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं हमारा आज का यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। यदि आप सबको हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।